कराची का देरीना मसला सबसे एक दो तीन चार मसले हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम है और इसी से ट्रैफिक के मसाइल भी होते हैं। आपने देखा कि रोड तो नज़र ही नहीं आती, आधी से भी कम रोड होती है जिसमें ट्रैफिक चल रहा होता है और लोगों को बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ इलाकों में ये एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाइयाँ हमने देखी हैं। कार्रवाई जब हो रही होती हैं, जब उस वक्त कैंपेन चल रही होती है तो सूरत हाल बेहतर हो जाती है और कैंपेन ख़त्म होती है 2-3 दिन बाद फिर आप देखते हैं जाकर तो फिर पथारे ठेले और वही तकरीबन वही सूरत हाल है। तो ये क्यों परमानेंटली ख़त्म नहीं होती और इसको ख़त्म करने के लिए एक शख्स है जो बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। और वो कितने मुतहरिक हैं, अगर आप साउथ गए हैं, साउथ का इलाका, कराची साउथ का इलाका, तो वहाँ आप जाके देखेंगे एकदम ट्रांसफॉर्म सा हो गया। वो लग ही नहीं रहा कि वो सदर का इलाका है और जहाँ पर आप पैदल चलने के लिए भी बड़ी दुश्वारी थी। ट्रैफिक की बात तो बड़ी दूर की है। तो वहाँ से पत्थरों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, पार्किंग माफिया के खिलाफ खासतौर पर ऑपरेशन हो रहा है। ये वो माफिया है जिसके बारे में पता नहीं चलता कि ये पैसे जो आप दे रहे हैं ये जा कहाँ रहे हैं और ये जो पर्ची आपको छोटी सी मिल रही है ये पर्ची है किसकी। ये सारे मसाइल हैं और इन मसाइल का हल कर रहे हैं जनाब हाजिम भंगवार साहब, जो कि एसी सदर हैं। क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं और क्या रेजिस्टेंस का सामना है, किस दुश्वारियों का सामना है, हाजिम से जानेंगे। और इससे पहले भी आपको याद होगा जो हम बार बार तारीफ करते हैं, कभी आप नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ जाएं और जब ये थे वहां पर तो क्या जबरदस्त नॉर्थ नाज़िमाबाद लग रहा था, साफ सुथरा सा, लेकिन फिर उनको जाना पड़ा, हटाया गया, या पॉलिटिक्स हुई या सियासी जमातों का कुछ मामला हुआ, पता नहीं चला। आज गुड मॉर्निंग, कैसे? गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन, थैंक यू। उस वक्त इलेक्शंस थे, उस वक्त इलेक्शन से अगर कोई और बात होती मैं ऑनेस्टली कहता कि इस वजह से मैं तो ऑब्वियसली एक्यूज करता, पर उस वक्त इलेक्शंस थे एंड बाय लॉ हर किसी को ट्रांसफर किया जाता है। तो एक शफल हुआ था, शफल के बाद मैंने रिज्यूम नहीं किया था। सही, इट वाज अ शफल। तो हाँ, नो एवरीबॉडी हैज टू शफल। आप जिस सब डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट में होते हो ड्यूरिंग इलेक्शंस आप उधर सर्व नहीं कर सकते हो, तो हर किसी को शफल किया जाता है। आप देखेंगे उस वक्त की डीसी SSPs असिस्टेंट सब शफल हुए थे, पर लोग मेरे नाम पे थोड़ा अटक गए थे कि वो हाजिम नहीं, सब क्योंकि कम होता है ना यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाते हैं लोग, उनको याद रखते हैं लोग, तो इसीलिए हम तारीफ भी करते हैं। सदर में क्या हो रहा है ये? सदर में बहुत कुछ हो रहा है। सदर में बहुत थका दिया है मुझे। पर सदर में बहुत कुछ हो रहा है। एक्चुअली सदर का जो था, करंटली आई एम असिस्टेंट कमिश्नर जनरल, आई सर्व अंडर द कमिश्नर कराची में, एंड ये मुझे लुक आफ्टर चार्ज दिया गया था सदर का, जो अभी तक मेरे पास है। एंड ऑब्वियसली everybody does know, I think, कि मसला क्या था। जैसे आपने कहा माफिया, इंक्रोचमेंट, तो ऑब्वियसली जब लुक आफ्टर चार्ज था I didn't have to wait. मुझे पता है मसला क्या है, तो मुझे सिस्टमैटिकली हर चीज़ क्रैक डाउन करनी थी, सिस्टमैटिकली। मुझे मसला बस वहाँ आया कि जो काम मेरा सच में 3 घंटे में हो सकता था, ये मुझे 20 घंटे लग रहे थे। क्यों? बिकॉज द माफिया के जो रूट्स थे दे वेल स्प्रेड। आई गिव यू एग्जांपल। ट्रैफिक पुलिस को पकड़ा है, बोला कि आपकी गाड़ी लिफ्ट करवाएं, लिफ्ट नहीं हो रही है गाड़ी, दैट्स डिलेइंग मी। गाड़ी लिफ्ट होएंगी तो मैं नेक्स्ट में हमने लोग पकड़े हैं जो ये टिकट कर रहे हैं गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से, और 2 घंटे में वापस मुझे फील्ड में नजर आ रहे हैं। हमने तुमको थाने भेज दिया था कि यहाँ क्या कर रहे हैं। उधर मैं समझा ओके माफिया के रूट्स जो हैं काफ़ी डीप रूटेड हैं। तो नाउ आई हैड टू डू एवरीथिंग बेसिकली, लोगों को पकड़ना, खुद थाने ले जाना अपनी टीम के साथ, वहाँ FIR खड़े होकर करवाना कि वो रिलीज ना हो जाएं, गाड़ी खुद उठाना जो किसी और का काम था, खुद उठवाना, और जो काम 2-3 घंटे में हो सक रहा था ये हमें 20 घंटे लग रहे थे और ये मेरे पीठ पे कर रहा था। मैं गाड़ियाँ भी उठाऊंगा, लोगों को भी उठाऊंगा, FIR भी करूंगा, मैं कहीं मौका नहीं दे रहा था। और फील्ड पर मौजूद थे आप? मैं फील्ड पे 20-20 घंटे, माई टीम एट द मोमेंट ब्लेस देम, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सपोर्ट आई जिस पूरी टीम थी एग्जॉस्टेड है। 20-20 घंटे गाड़ी में कोई सो रहा, ब्रेक्स ले रहे हैं, नहीं छोड़ा, साथों साथ पथारे भी उठाए जा रहे हैं। दुकानों को भी सील किया जस्ट टू लेट देम नो आपके बाहर अगर कोई होएगी वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। आपके बाहर क्यों है? अच्छा, वो बाहर इसलिए है कि वो दुकान वाला भी उनसे ले रहा है पैसे। एग्जैक्टली। तो हर किसी को मैंने सील भी किया, अकाउंटेबिलिटी भी ले आया कि नो दिस अनएक्सेप्टेबल। अब ना दुकान वाले राजी हो रहे हैं, ना मार्केट वाले राजी हो रहे हैं, क्योंकि हर किसी को मैंने पकड़ा हुआ है। अब मैंने सील किया था, अब FIR करूंगा, तो अब उनके ऊपर हर जिस तरह प्रेशर आ रहा है। जो वहाँ की ट्रैफिक पुलिस थी, जब उनकी कंप्लेनें हुई, हर चीज़ हुई, या जो भी वहाँ सिक्योरिटी वाले लोग थे वो भी थोड़ा टाइट हो गए। अब ना नोबडी सपोर्टिंग देम टू अ पॉइंट दैट दे ट्राइड अप्रोचिंग मी। इनका जो लेट्स डू सम सेटलमेंट विद एंड देयर वाज नो डील बॉयज, क्लियर माय रोड, मेरे रोड क्लियर करो, देयर इज नथिंग हैपनिंग। मुझे बताइए, इसमें ज़ाहिर एक पब्लिक इंटरेस्ट का भी मसला है, लेकिन जब पब्लिक किसी
چیز سے جڑی ہوتی ہے Yeah. تو وہ لوگ جو آتے ہیں جی. غریب لوگ ہیں, ڈرائی فروٹس کے ہم نے دیکھا کہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں لے کر وہاں پر, جی 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 اب ان کے لیے کوئی ڈیزگنیٹڈ جگہ تو ہونی چاہیے نا, کیونکہ ان کا لیولیہوڈ بریڈ اینڈ بٹر جڑا ہوا ہے اس سے, روزانہ کی ڈیلی بیسس پر وہ کماتے ہیں, اور وہ ان کے لیے کیا پلان کیا؟ اوکے, if you notice وہ جو عورتوں کی بات کر رہے ہیں, actually I've seen them couple of times, ان کو ہم نے اتنا ہی کہا تھا کہ روڈ پہ نہیں, آپ فٹ پاتھ پہ آ جاؤ. ٹھیک ہے, Because obviously ہم کسی کو end of the day یہ ہو رہا پبلک کے لیے ہے. All this serving is for public, تو آپ الٹا ان کو تنگ نہیں کر سکتے. The maximum یا minimum آپ ان کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ یہ غلط ہے, پر وہ بھی ایک مافیا تھا. اچھا, Nobody was willingly sitting here. ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو یہ جگہ دیں گے, you pay us a percentage, اور آپ آ کے بیٹھ جائیں بیسکلی, کیونکہ بیٹھنے کی اتنی جگہ ہے. تو ٹریفک یہاں ہی اتنی کیوں ہیکٹک تھی؟ بیکاز the areas were privately being sold off. آپ یہاں آ کے بیٹھو, یہاں پتھارے لگاؤ, یہ آپ کو, آپ مجھے کچھ دو, ایریا کو کچھ دو. اور یہ پیرلل سسٹم, اس میں کتنے پیسے, یعنی اگر I really do not know کس کی, I do کروڑوں know, اربوں کا یہ تو, yes, یہ میں نے سنائی دیا, but I do not know because اس میں میں انوالو نہیں ہوتا. میرا کام ہوتا ہے ایکشن کے طور پہ. So my thing was clear everything out. And اب آپ دیکھیں گے جیسے ٹانگا اسٹینڈ, پتھر ہٹ گئے وہاں سے, میں نے وہاں ریپیٹڈلی کیا ہے آپریشن. اور وہاں سے کہاں جائیں گے اب؟ they can go anywhere, but they cannot, ایک جگہ پہ بیٹھنا, ان کو کسی نے کہا کہ آپ بیٹھیں, pay us a percentage, تو اس لیے وہ رش جمع ہو رہی ہے. نہیں تو یہ مکس ہوتے ہیں نا جدھر کدھر. آپ دیکھیں کچھ ایریا میں ہیں, کم ہیں, کہیں زیادہ ہیں, بیکاز یہاں کہا گیا ان کو کم سیٹ بیٹھیں اور ہمیں پرسنٹیج دیں, تو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ الاؤڈ ہے, جبکہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی, ان کا بھی اور ہم پیسے دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اینڈ ناؤ دے آر obviously تھوڑا سینسٹائز ہو گئے کہ نو, یہ آپ غلط کریں, آپ سے غلط کروایا جا رہا ہے, اور نقصان آپ ہی کو ہو رہا ہے. اچھا, پارکنگ کا مسئلہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ بائکس مطلب وہ جاتے ہیں اپنی پارک کرتے ہیں بائک, اور اس کے بعد انہیں نہیں پتا ہوتا کہ جو ان کو پرچی مل رہی ہے کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ نے تو فیصلہ کر لیا تھا 2-3 مہینے پہلے کہ کوئی پارکنگ مافیا چارج نہیں ہوگی, چارج پارکنگ نہیں ہے, تو ابھی بھی ویسے چارج ہو رہی تھی. اب یہاں پبلک کو کیسے کیا جاتا ہے, پبلک کو بولیں گے آپ اپنی پارکنگ کر لو, ہم گاڑی کا خیال بھی رکھیں گے. تو ان کو ایک ایریا بڑا جیسے سیلنگ نہیں ہوتا دکاندار, ہم خیال بھی رکھیں گے, آپ کی گاڑی کا کچھ نہیں ہوگا, یعنی چوری ہو جاتی ہے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. سو جو پبلک ہے بیچاری, جو آئی شاپنگ کرنے, جو بھی کام, وہ کہ اچھا چلو ٹھیک ہے گاڑی تو ہاں تو ہم دے دیتے ہیں. اسی میں ان کو یہ ٹرک آؤٹ کیا جا رہا ہے. اب جبکہ ناؤ آئی ایم سو پراؤڈ آف صدر کی, مجھے نہیں پتا تھا جب میں سرو صدر, اس کی پبلک رسپانس کیا ہوئے گا. آئی ایم سو پراؤڈ جو صدر کی پبلک ہے, نو ان کی جو سپورٹ ہے وہ اتنا ایکٹیو ہو گئے ہیں, دے بیکم سو ایکٹیو. جہاں اتنے اداروں نے جمپ ان نہیں کیا, یہاں پبلک نے جمپ, کمیونٹی پولیسنگ کا جو کانسیپٹ ہے, ہاں پبلک نے جمپ ان کیا, پبلک ان کو ریزسٹ کری کہ ہم نہیں کھڑی ہونے دیں گے. اب پبلک مجھے انفارم کرتی ڈائریکٹلی سوشل میڈیا پہ, سر یہ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ ہو رہا ہے, میرا کام آسان کر رہی. سر نہیں 2 بجے کے بعد دیکھ رہے ہیں, سر یہ دیکھ رہے ہیں. پبلک اتنا ایکٹیو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ پبلک واز سو انوائڈ, پبلک بہت تنگ آ گئی تھی, لیکن دے ور ہیلپ لیس. اچھا, ایک اور چیز, یہ پارکنگ پلازا بنا تھا وہاں پر جی, اور وہ پارکنگ کے لیے تھا, لیکن ہم نے کبھی بھی اس کو استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. پارکنگ سیم ریزن, یہی ریزن, کیونکہ وہاں کیوں جائے, یہاں ہے نا پبلک, یہاں اس کو یہاں. لیکن پھر یہ گاڑیاں اگر پارکنگ پلازا بھی نہیں لوگ یوز کر رہے ہیں, تو پھر کون سی جگہ ہیں جہاں آپ نے اویئرنیس بھی لوگوں کو دی ہے کہ بھائی اگر آپ نے صدر آنا ہے تو یہ آپ کی گاڑیوں کے لیے جگہ ہے, یہاں اپنی گاڑیاں پارک کریں, یہ بائکس کی جگہ ہے. تو یہ آپ نے اتنے ایریاز ہیں ایکچولی پر دے کین پارک, پر وہاں وہی ہو رہا ہے نا کہ آپ ڈائریکٹلی لائک اینی ویئر ایلس آپ گاڑی ایک جگہ پارک کرتے ہیں پھر آتے ہیں. جیسے مالز میں آپ بالکل ڈائریکٹلی وہاں اس کے سامنے نہیں ہوتی ہیں, ارد گرد ہوتی ہیں. صدر بھی ویسے کافی لوکیشنز ہیں جہاں گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں, یا موٹر بائکس ٹیمپریرلی بیسکلی. پر یہ اپنی بھی کنوینئنس دیکھ کر ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ یہاں پارک کر لو, یہاں کر لو. اور وہ جو 1 لائن تھی 2 لائن تھی دکانداروں کی, وہاں انڈرسٹینڈیبل ہے. پر یہ جو 6 لائنیں بن رہی ہیں, ایک تو انکروچمنٹ, اوپر سے آپ آدھا روڈ بھی کھا لیں, انیکسیپٹیبل میری پبلک کے لیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں جب وہ بنا پارکنگ پلازا, پتہ نہیں کیسے بنا دیا آپ نے, صدر سے دور ہے وہ, تو لوگ اتنی واک کر کے کیسے صدر آئیں گے. اچھا, ریگل چوک کے جو اطراف کی جو صورتحال ہے, جی وہاں مجھے بتائیں وہاں کیسے لوگوں کی طرف سے کیا رسپانس آیا؟ بہت پازیٹیو, کیونکہ ریگل آئی تھنک واز دا فرسٹ ون جہاں میں نے آپریشن کیا تھا. ریگل واز دا فرسٹ. فروٹس مارکیٹ بھی پھر اس کی اگلی گلی میں ہے. جی تو وہ ہٹا دیا آپ نے, یا وہ فروٹ مارکیٹ ابھی تک نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک ہم نے جس میں کہا سسٹمیٹکلی آپ کو اپنی ٹیم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ شاید آپ کی ٹیم بھی شاید سم ہاؤ انفلوئنسڈ ہوئے
सो आपको बड़ा सिस्टमैटिकली चलना होता है. अच्छा ये नया एरिया है, लोगों का रिस्पॉन्स अलग होगा, चैलेंजेस अलग होंगे. तो पहले तो मेरा था अगेंस्ट पार्किंग इंक्रोचमेंट. एरिया वाइज फिर मैं चल रहा था. फिर मुझे कहा गया था कि टांगा स्टैंड में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, जो नहीं मिला. आखिरी बार जो गए थे असेसमेंट में बड़ा पथराव हुआ था और 20 मिनट में उन्होंने बैकआउट किया था. एंड उस पॉलिसी पे मैं नहीं चलता हूँ, इधर आप करें या नहीं करें. तो टांगा स्टैंड जब क्लियर हुआ, फिर हमारी थी जो परिंदा मार्केट, द बर्ड मार्केट, जहाँ एग्जॉटिक एनिमल्स थे, ये हमने कल रात पूरा क्लियर आउट किया. इनको सेफ जगह लोकेट किया, उनको सील किया, क्योंकि इंक्रोचमेंट भी थी पर आप एग्जॉटिक एनिमल्स भी सेल कर रहे हैं. ये एक डिफ़िकल्ट ऑपरेशन जो मुझे बताया गया था, क्योंकि जो प्रीवियसली हुआ था इस पर रेजिस्टेंस बहुत थी. यहाँ तो आई थिंक दे थ्रू पेट्रोल फायर बॉटल बॉम्ब्स. और फिर वो सारे एनिमल राइट्स का भी इशू बना लेते हैं कि हमारा. Exactly. So keeping everybody on board, doctors, vets, everybody was on board. जहाँ इसको रिलोकेट कर रहे थे, एक एक चीज़ की इन्वेंट्री बन रही थी टू इंश्योर कि कोई चीज़ गायब ना होए, क्योंकि एग्जॉटिक एनिमल्स एक्सपेंसिव होते हैं. एंड क्योंकि आपको याद है लाहौर में एक दफ़ा ये ऑपरेशन हो, कितना वो तो बहुत मेरी क्लमजीली उन्होंने वो किया. एग्जैक्टली. एंड माय थिंग इज आई एम वेरी एन एनिमल एक्टिविस्ट. मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे कोई भी ऑपरेशन में कहीं भी किसी चीज़ को या किसी को पब्लिक को या कोई एनिमल को नुकसान होए, बी इट स्ट्रे और अ पेडिग्री एनिमल. तो मुझे कैजुअलिटीज़ नहीं चाहिए थी. उसमें बर्ड्स थी, इसमें पपीज, इसमें कैट्स थे. एंड आई कैन अंडरस्टैंड वो ऑब्वियसली एनिमल्स भी स्ट्रेस आउट होते हैं. तो इनको ऑन बोर्ड करना, एक एक को फोटोग्राफ करना कि ये सेफली जाएं, वहाँ लैंड करें, उनको उतारें और उनके डॉक्टर्स ऑन बोर्ड में चेक करें दे आर ऑल गुड टू गो. एनिमल को जिसे रखा भी गया था, इट वाज हॉरिफिक. उनकी जो बिल्लियाँ थीं, दे वर स्टार्व्ड, डिहाइड्रेटेड, उनको ड्रिफ्ट्स लगी. फिर तो ये क्लियर किया. सो सिस्टमैटिकली आई मूव्ड ऑन एंड आई थिंक इट्स ओनली बीन, आज होएगा 11th डे. और ये मल्टी लेयर्ड है भाई मसला, आप सही कह रहे हैं. बिल्कुल इट्स नॉट इजी थिंग टू डू. 20 घंटे लगे. एक और वीडियो जरा हम दिखाएंगे भी. वो अक्सर ये हुआ कि वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ लड़ाई भी, स्कफल्स भी हमने देखी वहाँ पर होते हुए. तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये इंतहाई नाकाबिल कबूल है ये कि एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार वहाँ पर कोशिश कर रहा है ट्रैफिक पथारों को हटाने की, और वो बता रहा है कि भाई ये हुकूमत की तरफ से वहां लड़ाई शुरू हो गई है. तो ये मामला भी कितने हुए वहां पर अभी इन 11 दिनों के अंदर आपने देखा? ये इतने नहीं हुए. अच्छा, ये इतने नहीं हुए. आई थिंक बिकॉज मेरी अप्रोच पब्लिक के साथ बहुत अलग है. आई ऑलवेज मेक श्योर कि डंडा वाला अप्रोच नहीं होती कि मैं आपको तंग करना, समझाता हूँ मैं ये इस वजह से हो रहा है, टेंशन नहीं करो, ये चीज़ हो रही है, ये हो रही है. और ऐसा नहीं कि हम इस पर चालान कर रहे हैं या बैकवर्ड पे कुछ हो रहा है. तो ऐसा उनको क्लियर ट्रांसपेरेंसी होती है, तो आवाम बड़ी रिस्पॉन्स भी अच्छा देती है. यहाँ जो ये एक्चुअली पुरानी बात है, ये आई थिंक मेरा 5th डे था सदर में ये सिचुएशन हुई थी. और जिसने ये किया था इस पर FIR भी हुई है, जेल भी गया था आदमी. आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट कि आप किसी भी वर्दी वाले को रिगार्डलेस आप किसी को पसंद करें ना करें, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट एन इंडिविजुअल एंड उनकी जो वर्दी है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट. बिकॉज कल आप इनके पास नहीं आ सकते हैं. एग्जैक्टली. एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू हेल्प यू, एंड दिस इज हाउ यू नो डिस्ग्रेस देम. एंड आई वाज रियली अपसेट अबाउट दिस, पर इस पे एक्शन लिया गया था. एक्शन लिया गया. अच्छा, एक और चीज है, बैगर माफिया भी बहुत ज्यादा जी सरगर्म है. क्या क्या मैं आपसे मसाइल पूछूं मुझे कभी कभार मसाइल इतने हो जाते हैं कि फिर हंसी आने लगती है. आप ये मत समझे कि हम ये बड़ा सीरियस इशू है. ये है प्रॉब्लम इतनी होती है कि जी माइंड बॉगलिंग है ये. And it's really funny, I'm the only one who gets asked all these questions. जो मेरे डोमेन होते भी नहीं है. But yes, there is this beggar mafia situation, and हम इसको कमिश्नर साहब सर सैयद हसन नकवी इनको लुक इनटू कर रहे हैं एक्चुअली. अभी तक मैंने पर्सनली कोई एक्शन बेगर्स पे नहीं लिया, क्योंकि जो मेरे पास था इस वक्त मेरे स्टेक कुछ और चीज़ों पे थे. आई हैड टू क्लियर इंक्रोचमेंट, पार्किंग. तो अभी तक आई हैव नॉट गॉट इनटू दैट. पर ओवरऑल कराची में बेगर माफियाज के अगेंस्ट एक्शंस हो रहे हैं. वो शायद इतने हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, पर स्टूडेंट ग्रेजुएट एक्चुअली हो रहे हैं. पर मैंने ज़ाती भी कोई एक्शन नहीं लिया. बिकॉज ये तो हमें उम्मीद भी है और हमें ट्रस्ट भी है कि ज़बरदस्त काम होगा. लेकिन मुझे ये बताएं कि ये इसके साथ साथ आप बड़ी मतलब ऐसा नहीं कि आप बोरिंग पर्सनैलिटी है. ओके. लाइफ में भी आप एंजॉयमेंट भी साथ साथ चल रहा है और काम भी साथ साथ चल रहा है. ये एक बड़ा बैलेंस रख के आपने चला. कहाँ से फैशन सेंस कहाँ से इतना जबरदस्त है? It's too early in the morning for this. I really don't. I think it's my age group. I think ये जो मेरी age है, I think it's very experimental, and I'm still young, exploring things, and I don't think कुछ सालों के बाद शायद मैं नहीं कर पाऊँ, because inshallah if I become a DC or a senior, नहीं वो करते रहना आप. I don't know, maybe मैं सोचता हूँ कि जब मैं senior हो गया तो शायद मैं ऐसी चीज़ें नहीं कर, शायद सूट नहीं करेंगी मुझे. अभी as an assistant commissioner,
I'm young. میں کافی چیزوں سے I get away with it. پیپل کین ریلیٹ ٹو یو. یعنی Yeah. کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہیں. Yeah. ایسا نہیں ہے کہ آپ اور بڑا بڑا یعنی طریقے سے آ کے بات بتا رہے ہیں لوگوں کو. عاظم بہت شکریہ, باتیں بہت ساری ہیں اور پھر ملاقات آپ سے انشاءاللہ ہوگی. انشاءاللہ. زبردست آپ کام کر رہے ہیں, ایسے ہی کرتے رہیے. تو جناب Thank یہ you, حازم thank you. منگوار, اور ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.